ड्रैकुला की ताकत को परखने के बाद सम्राट मुचुकुंदा ने अचानक युद्ध विराम कर दिया था। ड्रैकुला इसके पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी सम्राट मुचुकुंदा ने उसे ऐसा करने का कारण बताया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे बताना चाहते हो, लेकिन क्या? मेरी कहानी, क्योंकि मेरी कहानी में तुम्हारे लिए एक सीख छुपी है। ड्रैकुला को सम्राट मुचुकुंदा की वो बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने पलटकर उनसे सवाल पूछ लिया। तुम्हारी कहानी में मेरे लिए सीख? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा ड्रैकुला, बस चुपचाप सुनो। वैसे तो ड्रैकुला उसे सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन सम्राट मुचुकुंदा के शब्दों की वजह के आगे वो चुपचाप रह गया और कहानी सुनने लगा। मैं मुचुकुंदा इक्ष्वाकु वंश का एक सम्राट था। मेरा राज्य समृद्ध था और मेरी प्रजा सुख और शांति में जीती थी। फिर एक दिन देवता लोग मेरे पास आए। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। उन्होंने कहा कि असुर लोग देवलोक पर आक्रमण करने आ रहे हैं। लड़ाई इतनी भयानक थी कि स्वयं इंद्र और अन्य देवता उसे रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने मेरी मदद मांगी। तो फिर तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैं कैसे मना करता? मैं एक क्षत्रिय था और मेरा धर्म था धर्म और सच्चाई की रक्षा करना, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। अपना राज्य, परिवार और सारे सुख दुख को पीछे छोड़कर मैं देवलोक गया। वहां मैंने असुरों के खिलाफ देवताओं के साथ संग्राम किया। बोलते बोलते मुचुकुंदा की आवाज में एक खुशी झलकने लगी। उसके शब्दों में गर्व साफ महसूस हो रहा था। वो युद्ध, वो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता था। शस्त्र का टकराव, रथ के पहियों की गरजना और वीरों की चीख पुकार, ये सब मेरा जीवन बन गया था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, पर मुझे समय का पता ही नहीं चला। देवता मुझ पर भरोसा करते थे क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं हटा। पर यह याद रखना, मैं अब भी एक मनुष्य था, देवताओं की तरह अमर नहीं था। थकावट और विकृति मेरे ऊपर छा रही थी। तो क्या वो युद्ध कभी खत्म हुआ? हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अंत में युद्ध खत्म हुआ। असुर हार गए, देवताओं ने विजय पाई। पर मेरे दिल में कोई सुख नहीं था। मेरा मन एक शांति की तलाश कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने राज्य वापस जाना है। तब उन्होंने मुझे सच बताया। समय जो देवलोक में धीरे चलता है, पृथ्वी पर तेजी से गुजर गया था। जब मैं देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, एक पूरा युग पृथ्वी पर बीत चुका था। मेरा राज्य, मेरा परिवार, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। क्या? एक युग? हाँ ड्रैकुला, एक युग। फिर क्या हुआ? क्या ही हो सकता था। देवता मेरे त्याग के लिए मुझे वर देना चाहते थे। उन्होंने कहा, मांगो मुचुकुंदा, जो चाहोगे तुम्हारा होगा। पर क्या मांगता मैं? धन, राज्य? अब इन सब का क्या अर्थ था? मैंने सिर्फ एक बात मांगी, विश्राम। एक गहरी निःशब्द नींद जो मेरे थके हुए शरीर को और मेरे मन को सुकून दे। देवताओं ने मेरी इच्छा पूरी की। मैं पृथ्वी पर वापस आया और एक अंधेरी अकेली गुफा में शरण ली। देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरी नींद को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो मेरी दृष्टि की एक ही झलक से भस्म हो जाएगा। पर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी उदासी मुझ पर छा गई। जानते हो क्यों? क्या इसलिए कि तुम अकेले हो चुके थे? हाँ, अकेला रह गया था। ना अपना राज्य, ना अपने लोग, ना अपनी पहचान। सब कुछ समय की धार में खो गया था। मेरी नींद एक वार भी थी और एक श्राप भी। जीवन के दुखों से एक राहत, पर साथ ही मुझे याद दिलाने वाली कि मैंने क्या क्या खोया है। और आज मैं यहां हूं,
एक भूला बिसरा राजा, एक मैदान के बिना योद्धा, समय के समुद्र में बहता हुआ एक जीव। तुम ही बताओ ड्रैकुला, क्या मेरा बलिदान सफल था? देवताओं की मदद के बदले मुझे जो मिला वो क्या था? एक आशीर्वाद या एक श्राप? मुचुकुंदा की आवाज में अब एक अलग तरह का दर्द था जो न जाने क्यों ड्रैकुला को भी परेशान कर रहा था। एक राज्य का किंग यानी राजा और देवताओं का दोस्त होने के बावजूद तुम यहाँ इस गुफा में छुप कर रहे हो। क्या तुम इसे आशीर्वाद समझते हो? क्योंकि मुझे ये आशीर्वाद कम और सजा ज्यादा लग रही है। इट्स अ पनिशमेंट, अ नेवर एंडिंग पनिशमेंट। मैं समझता हूं क्योंकि ऐसी ही सजा मैं भी जी रहा हूं। एक कर्स्ड एग्जिस्टेंस है मेरा। सही कहा तुमने, यह आशीर्वाद नहीं था, समय का मजाक था। यह मुझे नींद दी लेकिन समय और संसार से काट दिया। मेरे मित्र, मेरे परिवार, सब कुछ छीन गया। मैं यहां रह गया इस गुफा में अकेला। लेकिन मुचकुंदा, तुम्हारे साथ तो देवता थे और जितना मैंने पढ़ा और सुना है उस हिसाब से तो वो बहुत पावरफुल होते हैं, यानी ताकतवर। तो क्या वो तुम्हें समस्या से निकाल नहीं सकते थे? ऐसे अकेले छोड़ देना तो गलत है। जानते हो ड्रैकुला, देवता सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जब तुम उनके लिए आवश्यक नहीं रहते तो तुम उनके लिए बस एक याद बन के रह जाते हो। और ये खासियत सब में है, हर अमानवीय शक्ति में होती है। क्या देवता क्या असुर, सब मतलबी होते हैं। अब अपने आप को ही देख लो। मुचुकुंदा की वो आखिरी लाइन सुनकर ड्रैकुला चौंक गया। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी और मेरी कहानी कुछ खास अलग नहीं है ड्रैकुला। मुझे देवताओं की मदद करने के बदले मिली एक नींद और अकेलापन। तुम्हें लूसीफर की गुलामी स्वीकार करने के बदले मिली अमरता और वही अकेलापन। हम दोनों की कहानी एक ही है ड्रैकुला, मानो या ना मानो। नहीं, मेरी कहानी तुमसे अलग है। मैंने लूसीफर के साथ जो सौदा किया वो मजबूरी में किया, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से देवताओं की मदद करने गए थे। मुझे जो मिला है वो मैं डिजर्व करता था, लेकिन तुमने तो उनकी सेवा की, उनकी सत्ता बचाने में उनकी मदद की। तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। समय आएगा ड्रैकुला, जब तुम समझोगे कि तुम्हारी कहानी मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम्हें बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को मोहरा बना दिया। यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो ड्रैकुला। तुम्हें मोहरा बनाने को मजबूर किया गया है। मैंने कहा ना, तुम्हारी और मेरी कहानी अलग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम दो ही इस खेल के शिकार हुए हैं। मुझसे पहले भी बहुत इनके खेल में प्यादे बन चुके थे और तुम्हारे बाद भी बहुत से प्यादे बनेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हम इंसानों को बनाया ही गया है इनके मनोरंजन के लिए। तुम, मैं, हम सब बस एक कठपुतलियां हैं और हमारी डोर इनके हाथों में है। जब ये लोग ऊब जाते हैं तो हमारी डोर खींच देते हैं और हम इनके इशारों पर नाचने लगते हैं। मुचुकुंदा की आवाज में बोलते बोलते गुस्सा झलकने लगा था। नफरत और गुस्से से उसकी बंद आंखें दहक रही थी और उसकी आंखों के कोनों से चिंगारियां निकल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी और मेरी कहानी में कोई समानता नहीं दिख रही है। समानता है ड्रैकुला, बिल्कुल है। तुम और मैं, हम बस खिलौने हैं, ब्रह्मानंद की शतरंज की बिसात पर रखे हुए प्यादे, जिनका काम है पैदा होना, इनके इशारों पर नाचना और एक दिन मर जाना। और कभी कभी जब इनका मन होता है तो तुम्हारे या मेरे जैसे इंसानों को ये अमर कर देते हैं।
ताकि ये हमारी तड़प पर हंस सके। यही हमारी सच्चाई है ड्रैकुला, यही सच्चाई है। बोलते बोलते मुचुकुंदा ने एक बार फिर आंखें खोल दी और उनकी आंखों से निकली ज्वाला ने गुफा के अंदर पड़ी एक चट्टान को पिघला दिया। मुचुकुंदा कुछ देर के लिए शांत हो गया। उधर ड्रैकुला अभी भी उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। देखो ड्रैकुला, देखो क्या जीवन दिया है इन्होंने मुझे। वो चाहते तो मुझे मोक्ष भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समझो इस खेल को, समझो ड्रैकुला, समझो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं थी। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे लूसीफर से मिलने तक की हर घटना उनके इशारों पर हुई है। और रही बात लूसीफर की, तो वो भी एक देवता ही है ना, नर्क का देवता। तुम बस इस्तेमाल होते आए हो। उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की ताकि तुम वही करो जो वो चाहते थे। तुमने ये श्राप चुना नहीं है, तुमसे चुनवाया गया है। सच को पहचानो ड्रैकुला, सच को पहचानो। आखिर कब तक हम इनकी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे? सोचो ड्रैकुला, सोचो। बोलते बोलते मुचुकुंदा का जिस्म हवा में घुलने लगा। ड्रैकुला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप हैरानी से ये सब होते हुए देख रहा था। व्लाद। ड्रैकुला चौंक गया। मुचुकुंदा के गायब होते ही उस तिलिस्म का वार्डन वहां पहुंचा था। तुम? और वो मुचुकुंदा कहाँ गया? आखिर ये चल क्या रहा है? मुचुकुंदा कहीं नहीं गया। वो आज भी वैसे ही कहीं किसी गुफा में लेटा हुआ होगा और अपने उस निर्णय को कोस रहा होगा जब उसने देवताओं की मदद करने का डिसीजन लिया था। क्या? पर वो तो अभी यही था। वो यहां था भी और नहीं भी। मतलब? तुम इस समय एक तिलिस्मी आयाम में हो व्लाद। यहां तुम जो भी देखोगे वो इस यूनिवर्स की टाइमलाइन पर समय की छोड़ी हुई परछाइयां हैं। ये तिलिस्म तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है और जब तुम्हें वो सत्य दिखेगा तभी तुम इस तिलिस्म से बाहर निकल पाओगे। तो क्या सीखा तुमने इस मुलाकात से? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ बस अनीता को बचाने आया हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। I see, you are a slow learner. कोई बात नहीं, तुम सब जान जाओगे। खैर, it is time for your next lesson. ड्रैकुला बुरी तरह से कंफ्यूज था, लेकिन वो अकेला नहीं था। सम्राट मुचुकुंदा के मायावी प्रतिरूप से मिलवाकर व्लाद को क्या सिखाना चाह रहा था वो? उसका खेल अभी तक समझ नहीं आया। मुझे अभी और देखना होगा। पर यह बात तो निश्चिंत है कि वो व्लाद का इस्तेमाल करना चाहता है। तिलिस्म में कैद ड्रैकुला अपने अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ चुका था, मगर तिलिस्म का रहस्य अभी भी उसकी समझ में नहीं आया था। पर अगले पड़ाव पर उसका इंतजार एक नई मुसीबत कर रही थी।